दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2006 में आई द हॉरर एक्शन फिल्म द ब्रीड। इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक सेल बोट पर एक कपल को दिखाया जाता है और जब ये लोग सफर तय कर रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में आइलैंड दिखाया जाता है और ये उसके ऊपर चले जाते हैं। अब किनारे पर आने के बाद उसका हस्बैंड उस बोट को वाहने लगता है जबकि उसकी वाइफ अकेले ही आगे चली जाती है और अब वो चलते चलते एक कंपार्टमेंट में पहुंचती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर किसी की मूवमेंट की आहट होती है। वो काफी डर जाती है, इसीलिए वो यहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और तभी उसे घसीटकर कोई ले जाता है। यहाँ तक कि वो बहुत ही तेज चिल्लाती है, यहाँ तक कि उसकी चीख की आवाज उसका हस्बैंड भी सुन लेता है। इसके बाद हमें एक प्राइवेट प्लेन को दिखाया जाता है जो कि उसी आइलैंड पर आया होता है। उसमें दो भाई मेड और जॉन थे और ये लोग अपने 3 फ्रेंड के साथ इसी आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए आए थे। दरअसल यहाँ पर इनके एक अंकल का घर था जिसकी कुछ ही समय पहले जान चली गई थी। ये आइलैंड पूरी तरीके से सुनसान था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। इन दोनों भाइयों की आपस में बनती भी नहीं थी और यही वजह थी कि वो लोग यहाँ पर आया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना सारा बचपन यही आइलैंड पर गुजारा था और एक दूसरे को समझने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। वो इस आइलैंड पर आने के बाद काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर उन्हें एक छोटा सा पपी भी मिलता है जिसे सारा अपने पास रख लेती है। इस फ्रेंड में नोआ नाम का एक लड़का भी था जो कि रात के टाइम किचन में जाता है तो उसके पीछे वो पपी भी आता है। नोआ उससे कहता है कि मुझे डॉग से ज्यादा बिल्लियां ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए वो उस पर गुर्राने लगता है। मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बात समझ गया हो और उसे उसकी बात थोड़ी बुरी लगती हो। नोआ को ये बात अजीब लगती है। खैर अब उसके बाद वो किचन के बाहर आ जाता है और वो पपी भी यहाँ से निकल करके भाग जाता है और अब वो सारा को उसकी काफी फिक्र होती है, इसीलिए वो जॉन के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब बाहर जाने पर वो उसे मिल तो जाता है लेकिन वो जैसे ही उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा सा डॉग उनके ऊपर हमला कर देता है। वो सारा को काटकर यहाँ से भाग जाता है। सारा का इतना बड़ा जख्म देखकर निकी प्लेन को तैयार करने के लिए कहती है लेकिन जॉन यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि कुत्ते की काटने के बाद 7 दिन के अंदर ही अंदर उसका इंजेक्शन लग जाए तो उसका जहर बॉडी में नहीं फैलता और इसीलिए यहाँ पर हम और भी दिन बिता सकते हैं। अब सारा भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। मैट सारा को बताता है कि यहाँ पर पहले एक ट्रेनिंग डॉग्स कंपाउंड था और बचपन में हम वहाँ जाकर पपी से खेला करते थे लेकिन उनमें से एक डॉग को इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए हमें उन सब डॉग को मारना पड़ा। खैर अब अगली सुबह सारा का बिहेवियर एकदम से चेंज था और वो किसी से बात नहीं कर रही हो। वो खाना भी इस तरीके से खा रही होती है जैसे कि उसने सदियों से कभी खाना ही ना खाया हो। खैर अब वो लोग निकी और सारा को यहाँ पर छोड़कर वो तीनों हंटिंग के लिए चले जाते हैं लेकिन जंगल में उन्हें कोई भी जानवर जैसे कि हिरन या खरगोश नहीं मिलता। नोआ यहाँ पर फोटो लेने लगता है लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। वो धीरे से पीछे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीछे भी एक डॉग बैठा था। वो अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि चारों तरफ कुत्तों ने उसे घेर लिया है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है, तभी उसे मैट और जॉन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। वो यहाँ पर इन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारे डॉग है और ये जगह हमारे लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं है और तभी उनकी आंखों के सामने वही आदमी आ जाता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी और वो बिल्कुल ही बताने के काबिल नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर भी ये उन लोग को बताने की कोशिश करता है लेकिन बहुत सारे डॉग आकर उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। जब ये तीनों ये देखते हैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से ये लोग भागने लगते हैं। जब ये तीनों यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि सारा और निकी स्विमिंग करके आ रही हैं और ऊपर से बहुत सारे डॉग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो उन्हें जोर से चिल्लाकर घर में जाने के लिए कहते हैं और इसीलिए ये सब घर में जाने लगते हैं लेकिन उनमें से एक कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है। जॉन तीर से कुत्ते के ऊपर हमला करता है लेकिन वो तीर भी निकी के पैर में घुस जाता है जिससे कि वो डॉग भी डरकर भाग जाता है। इसके बाद ये लोग निकी को घर के अंदर ले आते हैं। अंदर जाकर के ये निकी के पैर का तीर निकालते हैं और जगह को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं लेकिन एक डॉग घर की खिड़की को तोड़कर नोआ पर अटैक कर देता है जिस पर मेट और जॉन बड़ी मुश्किल से उस डॉग को मार देते हैं। और अब ये सभी लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल ही रहे होते हैं लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि उनके प्लेन के बाहर बहुत कुत्ते खड़े हुए हैं। अब इसीलिए उन्हें मजबूरी में घर के अंदर आना पड़ता है। कुछ देर बाद नोआ देखता है कि उनका प्लेन समुद्र के अंदर जा रहा है क्योंकि उन डॉग ने रस्सियों को काट दिया था। अब बचकर भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से प्लेन को लाने के लिए नदी के पार चले जाते हैं और जॉन पानी के अंदर कूद जाता है। अब वो जैसे ही प्लेन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि प्लेन के ऊपर 2 डॉग पहले से ही बैठे हुए हैं और जॉन को यहाँ पर देख करके वो भी जल्दी से पानी में जंप कर देते हैं। इसीलिए जॉन अपनी जल्दी से जान बचा करके किनारे पर वापस आ जाता है और इसके चलते ही यहाँ पर और भी डॉग आकर के इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसीलिए ये लोग जल्दी से फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। और अब तो इनका प्लेन भी जा चुका था लेकिन फिर भी इन्हें किसी भी तरीके से अपनी जान बचा करके यहाँ से निकलना तो था। और अब ये सभी लोग गैरेज में जाकर के वहाँ से कार निकालने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उसमें बैठ करके ये लोग कंपाउंड तक जा सकते थे और वहाँ पर किसी
की हेल्प भी ले सकते थे और इसीलिए मैट गैराज तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक पुली के सहारे लटक कर गैराज तक तो पहुंचना ही था। लेकिन निक्की जो कि इस काम में ज्यादा एक्सपर्ट थी इसीलिए मैट की जगह पर अब वो जाती है और रस्सी पर लटक तो जाती है लेकिन गैराज तक नहीं पहुंच पाती और वो बीच में ही अटक जाती है। सारे डॉग्स ने उन्हें देख लिया था और वो उनकी तरफ अब बढ़ने लगे थे लेकिन फिर भी वो अपनी स्किल का यूज करती है और गैराज तक आखिर पहुंच जाती है। वो अंदर जाकर के गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इतने में ही वो सारे डॉग उस गैराज को जाकर के घेर लेते हैं। इसीलिए वो फिर से वापस से कार से निकलकर छत पर पहुंच जाती है। अब जॉन एक तीर के सहारे रस्सी को उसके ऊपर फेंकता है ताकि वो उस रस्सी के सहारे वापस लौटकर आ सके। वो फिर से रस्सी के ऊपर लटक जाती है और नीचे से डॉग उसके ऊपर हमला कर रहे थे और किसी तरीके से वो लोग सही सलामत उसे अपनी तरफ खींच ले आते हैं। और रात में ये सभी लोग अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब नोआ अकेले ही बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने के लिए चला जाता है लेकिन किसी की उनसे आहट यहाँ पर सुनाई देती है और तभी एक डॉग उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो सारे डॉग घर के अंदर किसी तरीके से आ चुके थे और वो सभी डॉग नोआ को मार देते हैं और जब वो लोग नोआ को मरा हुआ देखते हैं तो वो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि अभी ये लोग हालात को समझ चुके थे और जो बाकी के लोग थे वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब ये लोग अपनी जान बचाकर घर के ऊपर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी एक डॉग मैट को काट लेता है। यहाँ पर जॉन उसकी जान बचाता है। अब ये सभी लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। अब ये लोग एटिक में छुप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए और इस जगह पर उन लोग को पेपर मिलते हैं जिस पर लिखा था ये जगह आर्मी फेटलेजी की है जहाँ पर डॉग्स को ट्रेंड किया जाता है। अब ये लोग एक रात यहीं पर गुजार देते हैं। अब अगली सुबह मेट और जॉन फिर से एक बार गैराज में जाते हैं क्योंकि उनके पास बचने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था और इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। अब मैट को उन डॉग से बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा था इसीलिए वो कार निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं। मैट कार को धक्का लगा रहा होता है जबकि जॉन उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक से सारे डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैट जो कि बाहर होता है बड़ी मुश्किल से वो कार के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा लेता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उन्हें चारों तरफ से डॉग ने घेर लिया था। और उनकी कार भी रुकने वाली थी। जॉन बिना रिस्क लिए हुए कार को अपनी खाई की तरफ मोड़ देता है जिसके बाद ये लोग अपनी कार वापस लाते हैं। कार की आवाज सुनते ही वो डॉग यहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि डॉग को शोर बिल्कुल ही नहीं पसंद है। अब वो कार लेकर घर के पास जाते हैं और निक्की और सारा को घर के बाहर बुलाते हैं। निक्की नीचे आकर के बताती है कि सारा नीचे नहीं आने वाली। इसके बाद जॉन उसे ऊपर लेने के लिए जाता है। तभी एक वहाँ पर डॉग आकर के सारा के ऊपर अटैक कर देता है और जॉन जो कि खिड़की से नीचे गिर जाता है और अब सारा भी उस डॉग के साथ खिड़की से नीचे झूले पर गिर जाती है जिससे कि डॉग और सारा की जान चली जाती है। सारे डॉग उसे अपना निमाला बनाने लगते हैं। अब ये तीनों बचते हैं जो कि अपने कंपाउंड की तरफ जाने लगते हैं। वो यहाँ पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने जाने का प्लान बनाया था। वो अपनी कार को छोड़कर अपने घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डॉग को ट्रेंड ही नहीं बल्कि जेनेटली हैंड्स किया जाता है और यही वजह होती है कि वो डॉग इतने ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुके थे। अब यहाँ पर ये लोग किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी इन लोग को पता चलता है कि रेडियो टावर की एक वायर निकली हुई है। अब इसीलिए जॉन उस वायर को जोड़ने के लिए जाता है और यहीं पर उसे कपिल की उस बोर्ड भी दिख जाती है। अब जैसे ही वो तार को जोड़ता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और सारे कुत्ते आकर के उसे पकड़ लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि अब वो उन कुत्तों से नहीं बच पाएगा लेकिन यहाँ पर मैड आकर के उन कुत्तों को मारना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कमरे में आग भी लग जाती है। निक्की बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही होती है लेकिन जब वो नोटिस करती है तो वो देखती है कि बाहर डॉग खड़े हैं और वो उसके निकलने का वेट कर रहे हैं। इसीलिए वो उन्हें मारने का प्लान बनाती है और सिलेंडर को ऑन करके वहीं पर रख देती है और साथ ही वो दरवाजा भी खोल देती है। अब जैसे ही वो डॉग अंदर चले जाते हैं तो वो दूसरा भी डोर ओपन कर देती है और जैसे ही सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और शोर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कुत्ते भाग जाते हैं। पीछे से जॉन और मेड भी समझते हैं कि शायद अब निक्की मारी जा चुकी है इसीलिए वो यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो तो जिंदा थी इसीलिए फिर से इन लोगों को चारों तरफ से एक बार फिर डॉग घेर लेते हैं। अब इनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता लेकिन तभी अचानक से निक्की यहाँ पर अपनी कार लेकर पहुँच जाती है और इसके बाद ये तीनों उस बोर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन आसपास बहुत सारे कुत्ते होते हैं इसीलिए ये लोग अपनी कार को रोक नहीं सकते थे जिस वजह से ये लोग फुल स्पीड में नदी में अपनी कार को बढ़ा देते हैं। अब पानी में जाने के बाद पानी से बाहर आकर के ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और बोट पर चले जाते हैं और आखिरकार ये लोग उस पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं और अब ये लोग खतरे से एकदम बाहर होते हैं और ये लोग ये सोच रहे थे कि ये वक्त रहते अब लोग डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे या नहीं। तभी जॉन बोट पर स्लीपिंग कोट का दरवाजा खोल देता है और वहाँ पर एक
डॉग छुपा हुआ होता है जो कि जॉन के ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ इस फिल्म का यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों ये तीनों लोग उस छुपे हुए डॉग से बच पाएंगे या नहीं, इस कहानी में ये नहीं दिखाया गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ एक डॉग था और वो लोग 3 थे, इसीलिए इन लोगों ने अपनी जान बचा ली होगी। लेकिन इन डॉग को जेनेटिकली इनहेंस एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था, क्योंकि अब वो डॉग सारे लोगों को मारने लग गए थे। अब वो चालाक और बहुत ही ज्यादा पहले से खतरनाक भी हो गए थे, क्योंकि उन डॉग ने पूरे इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, वो भी अपना घर बना करके। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। और साथ ही साथ आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।